हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। तो लास्ट टाइम हमने 130 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस वीडियो में मैं कराऊंगा 131 से। ठीक है, सीधे 170 क्वेश्चन है। 131 से 170 40 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो प्लीज। आप देख के तो चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। इफ m एंड n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले इक्वेशन क्या है इसको अच्छी तरह से रिफ्रेम कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर मैं जो इक्वेशन गिवन है उसको मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के पी प्लस के क्यू इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस के पी क्यू माइनस के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एम एन इसके रूट है इस वाली इक्वेशन के, मैंने बस सिर्फ रिफ्रेम किया है। तो एम प्लस एन कितना हो जाएगा, मैं यानी कि सम ऑफ द रूट वो कितना है, माइनस के पी प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस के। ठीक है, अभी जितनी चीज़ मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ उतनी चीज़ मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब गिवन अब मैं देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन को बना रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एम प्लस के एन इंटू एक्स हो जाएगा ये प्लस के एम एन प्लस के हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखो मैंने ऊपर वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं। ठीक है, एम एम प्लस एन की वैल्यू क्या है, माइनस के पी प्लस क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पी प्लस क्यू हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस के एम एन की वैल्यू क्या है, पी क्यू माइनस के, और प्लस के हमारे पास पहले से है तो ये पी क्यू हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब ये सोचो कि ये वाली इक्वेशन कब बनेगी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, सम ऑफ द रूट है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो अब आप ये दिमाग लगाओ कि ये वाली इक्वेशन कब बनेगी। अगर मान लो रूट अगर मेरे पी एंड क्यू हुए, ठीक है, तो सम ऑफ द रूट में तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था लेकिन यहाँ तो प्लस है। लेकिन अगर माइनस पी माइनस क्यू हो तो सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, माइनस तो होता ही है इक्वेशन में। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। जब प्रोडक्ट करेंगे दोनों को और सम ऑफ द रूट करेंगे तब भी ये चीज़ आएगी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर माइनस पी माइनस क्यू इसके रूट हो तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 18 एंड 4p स्क्वायर प्लस 4pq माइनस 3k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स 0। देन व्हाट इज 2p प्लस q। अब देखो ये 2p प्लस q की वैल्यू मांग रहा है और देखो ये कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बन सकता है 2p प्लस क्यू का, 2p प्लस क्यू का जो मैं निकालना है। तो क्यों ना इसे बना के देखें। तो क्वेश्चन नंबर 132, 4p स्क्वायर, क्योंकि ये 2p का स्क्वायर लग रहा है ना मुझे इस वजह से, और देखो 4pq भी दिख रहा है यहाँ पे। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, देखो 4p स्क्वायर प्लस के 4pq, अगर मुझे प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए तो एक प्लस क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ और एक माइनस कर देता हूँ। तो इसके साथ जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस के 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 36 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ही तो है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी। 4p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 4pq। अब इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये कितना आएगा, 4q स्क्वायर प्लस के 36 हो जाएगा उधर जाके RHS में जाके। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे हमने गिवन दे रखी है 2p प्लस 3q इक्वल टू 18। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p की वैल्यू क्या जाएगी, 18 माइनस के 3q डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 3q प्लस के क्यू यानी कि माइनस के 2q इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 4q स्क्वायर प्लस के 36। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 3 to 4 होता है, प्लस के कितना हो जाएगा, 4q स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 इंटू 4 72q हो जाएगा इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस के 36। 4q स्क्वायर से 4q स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब वो कितना हो जाएगा, 3 to 4 माइनस के 36 और इधर हो जाएगा 72q। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 24 और 12 कितना होगा, 288 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्या है 72 को उठा के यहाँ लिख सकता हूँ। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, कितना में आ जाएगा, 4 टाइम्स आएगा ये। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 प्लस के क्यू कितना 4 कितना होगा 10। क्वेश्चन नंबर 133, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन के मैंने काफ़ी अच्छी तरह से कंसेप्ट सिखाया है। ठीक है, इसके क्या है अब ये आपको खुद करना है क्योंकि मैं क्वेश्चन में भी दो बार करा चुका हूँ एटलीस्ट, और थ्योरी में भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से
दो क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, एक बार एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेना और एक बार एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेना, इसके आप खुद करना, ठीक है। इसका आंसर आएगा 4, ठीक है, देख लेना, मैच कर लेना, बाकी मैंने बता दो रखा है। अब 134, क्वेश्चन नंबर 134, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ द रूट सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स टू उनके स्क्वायर का सम, यानी रूट के स्क्वायर का सम, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होती है, माइनस के बी अपन होती है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 अल्फा बीटा, यानी कि सी आई ए। तो मैं ए यहाँ पे कर सकता हूँ, इसे ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिससे कि एलसीएम लिख सकूँ मैं, ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 2ac इक्वल्स टू कितना जाएगा, माइनस के बी अपॉन में ए। तो गाइस इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बी अपॉन क्या है, ए है। देखो एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के ए बी हो जाएगा जी, इक्वल्स टू कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस के 2ac, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन में देखते हैं थोड़ा बहुत क्या बन के आता है, बी स्क्वायर प्लस के ए बी, बी स्क्वायर प्लस के बी, ये सी ऑप्शन लग रहा है मुझे, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस के बी हो जाएगा और 2ac इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 2ac। क्वेश्चन नंबर 135, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, डिफरेंस ऑफ द रूट कराया है, रूट डी बाई फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ना कितना है, 1 है, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी, ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और माइनस के 1, माइनस के 4 है माइनस के 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 136, ये वाला जो है इक्वेशन है, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बता रखा है इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, क्या होगा, इसका ए पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सी चीज़ करेक्ट है इसमें से, तो इसका क्या, डी नेगेटिव रखना है हमें कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव बता रहा है। तो डी क्या है, इसका नेगेटिव रखेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac यानी 16, ये नेगेटिव रखते हो, इसकी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 से छोटी हो जाएगी, तो मॉड पी आ जाएगा 4 से जाएगा, यही बता रखा है, इससे कैसे लें। क्वेश्चन नंबर 137 में कंसीडर द एफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द एफ एक्स इक्वल्स टू 1 हैव, यानी जब एफ एक्स की वैल्यू 1 हो तो कितने सॉल्यूशन होंगे। तो जब एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ 4 हो जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पर 2/3 माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर 1/3 को थोड़ी देर के लिए पी लेट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मैं पी लेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पी क्यूब हो जाएगी, इक्वल्स टू 4/27, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस के पी हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना, 4/27, ठीक है। अब पी स्क्वायर को मैं पी इंटू पी लिख सकता हूँ, और 1 माइनस के पी, और ये कितना है, 4/27। अब एक बात देखना यहाँ पे, 4/27 को मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1 माइनस के 2/3। जब इसको क्या है ओपन करोगे तो ये 4/27 बन के आएगा, तो 2 जो 4/9 और 3 माइनस 2 कितना, 1/3 तो कितना 4/27 हो गया। यानी इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। कंपेरिजन में देख सकते हैं पर लोग, पी की वैल्यू क्या होगी, 2/3 हो गई, ठीक है। पी की वैल्यू 2/3 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। मतलब सिर्फ सॉल्यूशन बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि हमारा आया था भाई पी स्क्वायर 1 माइनस के पी, ठीक है, 4/27 आया था, तो इसको मैं माइनस के 1/3 इंटू माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/3 मतलब प्लस के 1/3 हो जाएगा, और इसको मैं फिर से उसी फॉर्मेट में लगाऊँ, पी इंटू पी में। अब फिर से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/3 हो जाएगी। जब आप इसे खोल के देखोगे तो 4/27 ही आएगा, तो पी की वैल्यू की 2/3 हो गई, और एक क्या आ गई, माइनस के 1/3 हो गई। तो क्या है, यहाँ पर डाल देंगे तो एक्स की वैल्यू की 2 ही तो आएंगी,
तो बोल रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द फंक्शन हैव, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 2 ही तो हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1। अब देखो -1 बोल रहा है, तो -1 में क्या होगा, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, पी स्क्वायर 1 माइनस के पी इक्वल्स टू माइनस के 4/27 ही तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट करते हैं, पी स्क्वायर माइनस के पी क्यूब इक्वल्स टू 4/27, पी स्क्वायर माइनस के 4/27 इक्वल्स टू पी क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, कोई के मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ मिल जाएंगी। पहली चीज़ क्या है, के इक्वल्स टू पी क्यूब हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस के 4/27। ये 2 चीज़ आ गई। इसको मैं करूँगा ग्राफ से, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ना कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पूछे। ठीक है, अब देखो ग्राफ से किस तरीके से होगा ये, के इक्वल्स टू पी क्यू, यानी बाई इक्वल्स टू कितना, एक्स क्यू का ग्राफ है। बाई इक्वल्स टू एक्स क्यू ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। दूसरा ये जो है, ये वाला ये चीज़ क्या है, पैराबोला है, और वो भी कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है। तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा पैराबोला में। ठीक है, तो ये एक जगह कट करेंगे सिर्फ इस जगह पे, तो इनका क्या सॉल्यूशन हुआ, सिर्फ एक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, केवल एक सॉल्यूशन हुआ, सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ओके, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 139, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट हैं, और बी क्या है, पॉजिटिव है, और सी क्या है, नेगेटिव है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है ये, तो क्यों मैं पहली स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस के बीटा इज लेस देन 0 लिख सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी, एक वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बोल रहा है कि क्या ये नेगेटिव है। अब इसने दे रखी है बी की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, देखो 0 से बड़ी दे रखी है, तो 0 से बड़ी मान लो कि 5 है। ठीक है, 0 से बड़ा है, तो जो -5 होता है, क्या वो छोटा होता है वो 0 से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बी तो पॉजिटिव है ना। ये चीज़ भाई साहब ये बताओ कि ये चीज़ क्या पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव लगा, तो जो टोटली जो रिजल्ट है वो तो नेगेटिव हो गया ना, तो 0 से तो छोटा ही होगा ना। तो पहली स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ क्या है, बीटा इक्वल्स टू मॉड अल्फा, इसको किस तरीके से करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको, जब भी फैक्टराइजेशन नहीं बन रही हो आपका, तो डिस्क्रिमिनेंट रूल काम आता है। तो माइनस के बी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, एक वैल्यू बने तो मैं ए को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 2। एक काम करते हैं, हिट एंड ट्रेल के लिए क्या कर लेते हैं, बी की वैल्यू ले लेते हैं 2, क्योंकि ये बोल रहा है कि बी की वैल्यू तो पॉजिटिव है 0 से, और सी की वैल्यू छोटी है, तो सी की वैल्यू क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या, 2 रूट आ गए माइनस बी के, मतलब एक्स इक्वल टू ऐसे क्वेश्चन क्या 2 रूट आ गए। तो ये यहाँ पर देखो रखते हैं, पहला रूट क्या है, माइनस के बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4c अपॉन में 2। दूसरे रूट क्या है, माइनस के बी माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4c अपॉन में 2। बी की वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस के 2 प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 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 कितना प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 2 हो जाएगा, और ये कितना है माइनस के 2 माइनस के बी स्क्वायर यानी 4 माइनस के 4 प्लस 4 कितना 8 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 2 हो जाएगा। ऊपर से मैं क्या करूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस के 1 प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, √2 बचा। यहाँ कितना बचा, यहाँ से भी 2 कॉमन, तो माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से भी क्या मैंने 2 कॉमन लिया, तो माइनस के 1 माइनस के √2 बचा। तो एक रूट तो ये हो गया, एक रूट ये हो गया। तो लैकी मॉड अल्फा क्या बड़ा होगा बीटा से। तो देखो अगर मैं इसको बीटा मान लूँ और इसको अल्फा मान लूँ, तो ये कितना है, √2 माइनस के 1, क्या ये छोटा है मॉड अल्फा, यानी इसका मॉड लूँ तो 1 प्लस के √2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अप्रॉक्स 1.414 होती है। तो ये वाला तो करीब करीब 2.4 के पास पहुंच जाएगा,
और ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, 0.4 पे हो जाएगा। क्या ये बात सही है? 2.4 बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो भी सही है, यानी कि हमारे क्या है, सी ऑप्शन हो गया, बोथ 1 एंड 2। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अल्फा प्लस के बीटा प्लस अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के बी बने, तो केवल माइनस के बी बचेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, सी अपॉन ए, तो केवल सी बचेगा क्योंकि एक वैल्यू बने। क्या ये 0 से बड़ा है? देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो कम्प्लीटली नेगेटिव है, क्योंकि हमारा बी पॉजिटिव है, तो क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। और सी की वैल्यू देखते हैं, सी की वैल्यू बोल रहा है कि ये भी नेगेटिव है, देखो यहाँ पे बोल रहा है सी की वैल्यू नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का सम क्या होता है, नेगेटिव तो होगा। तो ये बोल रहा है क्या 0 से बड़ा है, तो नेगेटिव कभी 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। काटो इसे, अल्फा स्क्वायर, इसको क्या कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा, क्या ये 0 से बड़ा है, अल्फा बीटा क्या है, सी, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस के बी, क्या ये 0 से बड़ा होगा, देखो सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कर दें तो क्या पॉजिटिव तो बनता है, वो 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 141, 141 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल द अदर एंड, देखो इसमें ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैंने कोशिश की थी इसका सॉल्यूशन निकालने की, लेकिन जब मुझ पर नहीं निकला तो मैंने देखा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में जान नहीं है, बट क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। ये जो चीज़ है ना, ये एल है, ठीक है, ये भी एल है, लेकिन ये क्या है, 1 है। ठीक है, इज द डबल द अदर एंड 1 इज रियल, ये 1 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या एल है, इसने एल दे रखा है और ये 1 है, लेकिन दिखने में ये सब फिगर क्या है, एक जैसी लग रही है, तो कुछ डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है इस वजह से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल द अदर, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या, 2 अल्फा होगा। इसी तरीके से तो दे रखे हैं इसने रूट, डबल द अदर बोल रहा है तो, एंड एल इज रियल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एम, एम की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, और एल रियल बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 से बड़ी रख देंगे, क्योंकि रियल बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले क्या करता हूँ मैं, सम ऑफ द रूट निकालते हैं, तो 3 अल्फा हो जाएगा, सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए, तो एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के एल अपॉन में ए क्या है, एल माइनस के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना था, सी अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन में ए कितना है, एल माइनस के एम। ठीक है, यही तो हुआ। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, एल और एम में एक इक्वेशन आ जाए तो ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, जब मैं डिवाइड लगा दूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन में एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये कितना है, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में एल माइनस के एम, तो सीधे सीधे डिवाइड लगा देते हैं, तो 9/2 अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में एल माइनस के एम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एल माइनस के 9 एम, ये हो जाएगा 2 एल स्क्वायर माइनस के 9 एल माइनस के 9 एम। अब ये क्या बन गई, एल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जैसे कि 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 9 एक्स माइनस के 9 एम, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये बोल रहा कि एल रियल है, तो यही चीज़ तो इसने हिडन दे रखी है, एल रियल है, एल रियल है तो क्या हो गया, क्या होगा, डी अपना क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एल रियल है, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 81 माइनस के कितना हो गया, प्लस के 72 एम हो जाएगा, 0 से बड़ी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 81 अपॉन में 72, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस के 9/8 हो जाएगी। ठीक है, ये बोला कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एम, मिस्टेक हो गई है कहीं, क्योंकि ये तो लिस्ट वैल्यू आई है, माइनस के 9/8 क्या है, लिस्ट वैल्यू है ये तो, आई थिंक कहीं मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि एल रियल है। ठीक है, तो रियल है तो डी वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्योंकि, तो बी स्क्वायर 81 बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी,
माइनस के 9, अरे यार ये प्लस के एम हो जाएगा ना, माइनस के 9L प्लस के 9M। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, एम की वैल्यू गई माइनस की 81 अपॉन में माइनस की 72। ठीक है, और थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, कितना हो गया जी, मैं 72M को इधर ले रहा हूँ, 72M इधर हो गया, इस तरीके से हो गया, और ये 81 हो गया। एम की वैल्यू क्या हो गई, 9/8। तो देखो एम की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, अब ये क्या ग्रेटेस्ट है, कितनी जा रही है, 9/8 इसकी ग्रेट जा रही है, अदरवाइज इससे छोटी ही जा रही है। ठीक है, तो 9/8 क्या है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 9/8। क्वेश्चन नंबर 142, इफ सी इज ग्रेटर देन 0 और 4a प्लस सी इज लेस देन 2b, देन ax² माइनस bx प्लस सी हैज अ रूट किस इंटरवल में। देखो जिस हिसाब से इसने गिवन दिए ना, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये अपना मान लेते हैं कि ये क्या एफ एक्स है, ax² माइनस के bx प्लस के सी, ये एफ एक्स है कितना है, ax² माइनस के bx प्लस के सी। ठीक है, तो जिस हिसाब से इसने गिवन दिए, तो पहले मैं f0 डालूँ, और देखो अगर मैं f0 डालूँ तो c आ रहा है, और इसने c की वैल्यू क्या दे रखी है, c पॉजिटिव है, यानी कि f0 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने जीरो क्यों डाला, अब मैं क्या डालूंगा, 2। अब मैं इसे वैल्यू क्यों डाल रहा हूँ अभी बताऊंगा। 2 डालूंगा तो कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस के 2b प्लस के c। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे है, ये क्या है, लेस देन 0 है, ये रही इसकी वैल्यू। अब मैं 0 2 क्यों डाला, क्योंकि जिस हिसाब से इसने गिवन दे रखा था उस वजह से डाला मैंने, क्योंकि 0 डाला तो पहली वाली जो कंडीशन थी वो वाली मिल गई मुझे, दूसरी वाली कंडीशन 2 डालने में मिल गई। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, वो चीज़ क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है, f0 यानी कि जब मैं x वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, तो एक तो देखो f का जो मतलब जो साइन है ax² प्लस bx प्लस c, एक बार तो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि यहाँ पे आ रही है एक बार तो। ठीक है, दूसरी बार ये चीज़ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है 2 डालने पे। तो जब मैं इन दोनों को मैच करूँगा यहाँ पे, तो कोई एक ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पे जिस पे क्या होगा, जो एफ एक्स होगा अपना क्या होगा, 0 होगा। और एफ एक्स क्या था, ax² प्लस के bx प्लस के c, यही था। तो इस वाले इंटरवल में यही 0 होगा, तो ये पूछ रहा है कि किस किस के बीच में होगा, तो 0 2 तो डाला है हमने, तो इन दोनों की तो बीच में ही है ये और ये इन दोनों की यही तो है इसके बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन -3 and 5। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, पीआईक्यू में शुरुआत में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, एम की फॉर्म में या के की फॉर्म में, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या करना है, क्या करेंगे, इफ द बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन -3 and 5, इसका क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट से रूट निकालना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस के रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में 2, इससे रूट निकालो तो 2 रूट आ जाएंगे। ठीक है, 2 रूट आएंगे। अब ये बोल रहा है कि जो रूट है ना, जैसे मान लो ये एक रूट आया, तो -3 से 5 के बीच में इसका कुछ वैल्यू आएगी के की। अब दूसरा रूट है वो भी -3 से 5 के बीच में। ठीक है, तो इसकी भी क्या है, कुछ वैल्यू आएगी के की। तो दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने इस वजह से नहीं कराया क्योंकि मैंने पहले करा दिया है। ठीक है, let alpha and beta be the roots of the equation, under what condition does the above equation have real roots। अब ये क्या बोला, रियल रूट्स मांग रहा है, तो देखो रियल रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें 0 से बड़ी रखनी पड़ेगी और इक्वल टू रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, रियल रूट्स मांग रहा है। तो b² यानी कि 1 माइनस के 2a² का स्क्वायर, b² माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या 1 है, इंटू सी 1 माइनस के 2a²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या 0 से बड़ी हो गई, यही तो बोल रहा है ये। अब क्या है, थोड़ा सा होल स्क्वायर खोलते हैं, तो a² प्लस के b² माइनस के 2 जब 4a² हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 8a² हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, 4 से कैंसिल नहीं हुआ, कोई नहीं। ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस के 8a²। तो यहाँ से देखो क्या बचा, 4 होता है एक तो 4a की पावर 4। ठीक है, दूसरी चीज इन दोनों क्या होता है, प्लस के 4a² बचा, और यहाँ से क्या बचा, -3।
ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर की रेंज चाहिए। अगर मैं ए स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए पी मान लूँ, तो पी मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 4p² प्लस के 4p माइनस के 3 इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4p² ये हो जाएगा प्लस के 6p माइनस के 2p माइनस के 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 2 कॉमन, p कॉमन, तो p प्लस के 3 माइनस 1 कॉमन, तो 2p माइनस के, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, 2p प्लस के 3 इज ग्रेटर देन 0। तो एक बोल रहा है p की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 1/2 से। दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, p की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, माइनस के 3/2 से। तो ए स्क्वायर तो पी था हमारा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर ये चीज़। अब इनमें से ऑप्शन देख लेंगे कौन सा मैच कर रहा है, तो 3/2 तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी ए स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से हाफ से बड़ी हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, मैच कर रहा है ना डी। क्वेश्चन नंबर 140, अंडर व्हाट कंडीशन ये 1 से छोटा हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145, 1/अल्फा इसको यानी कि क्या जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको क्या करना है, 1 से छोटा करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट कितना है, 1 माइनस के 2a स्क्वायर सम ऑफ द रूट है। तो इसका हमें करना है स्क्वायर, 1 माइनस 2a स्क्वायर का स्क्वायर करना है, माइनस के 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, यानी 1 माइनस के 2a, 1 माइनस 2a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ ना इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस के 2a स्क्वायर का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ क्योंकि इधर 1 था ना इधर। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, अब देखो यहाँ से ये वाली चीज़ कट गई, तो माइनस के 2, 1 माइनस के मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, माइनस के 2 प्लस के 2 टू 4a स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, 4a स्क्वायर लेस देन 2, तो a स्क्वायर इज लेस देन 1/2, a स्क्वायर इज लेस देन 1/2, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर n सेटिस्फाइंग द कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखते हैं क्या बन क्या था। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एडिशन है, तो सीक्वेंस सीरीज में जीपी का सम का एडिशन होता है एस एन वाला, इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस के आर, जब क्या हो आर की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी हो, ठीक है। ये कंडीशन लगती है तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो 1 से छोटा है यानी कि हाफ है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एक वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n हो जाएगा अपॉन 1 माइनस के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू छोटी है जैसे 2 माइनस 1/1000 से, यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n। तो देखो यहाँ से क्या करता है, 1 माइनस के 1/2 की पावर n, नीचे हाफ बचा तो मैं ऊपर इंटू 2 कर सकता हूँ, तो 2 माइनस के 1/2 की पावर n माइनस के 1, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे मैंने n क्यों लिया, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो कितनी है, n है, यहाँ भले ही n-1 लिखा हो लेकिन इसकी शुरुआत भी 2 की पावर 0 से हुई है, समझ आई। तो n नंबर ऑफ टर्म है इसमें, इस वजह से मैंने यहाँ पे n लिया है, ठीक है। तो ये बचा यहाँ पर फाइनली, तो 2 माइनस के 1/1000 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपने इनइक्वलिटी में पढ़ा होगा, माइनस से माइनस काटूंगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं फिर से मैं क्या इन्हें रिवर्स भी कर रहा हूँ, तो फिर से इनइक्वलिटी क्या है वही आ जाएगी सेम 1000। अब n की वैल्यू क्या डालूँ जिससे कि ये छोटा हो जाए, तो n की वैल्यू अगर मैं
11 डालता हूँ तो ये 10 हो जाएगा, 10 तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 डालता हूँ एन की वैल्यू तो 2 की बार एन 9, 2 बार 9 कितना 512, 512 छोटा होता है 1000 से। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, 147 में क्या है, 2x² प्लस 3x माइनस के अल्फा। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे क्या इक्वल्स टू है। ठीक है, तो 2x² प्लस 3x माइनस के अल्फा इक्वल्स टू 0 हैज रूट माइनस के 2 एंड बीटा। तो इसने रूट दे दिए, तो मुझे क्या चीज़ गिवन मिल गई, क्वेश्चन नंबर 147। तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, एक तो सम ऑफ द रूट मिल गया माइनस के 3/2। ऐसे देखो बीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है मुझे, 2 माइनस के 3/2 1/2। ठीक है, अब ये तो बीटा वैल्यू आ गई, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल लेते हैं। तो माइनस के 2 बीटा वैल्यू हो जाएगी माइनस के अल्फा अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अल्फा की वैल्यू है 4 बीटा है, और बीटा की वैल्यू है हाफ है, तो 2 बचा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, ये चीज़ दो वैल्यू आ गई और बीटा और अल्फा की। वाइल द इक्वेशन दिस हैज़ बोथ रूट्स पॉजिटिव, इसके दोनों रूट कैसे हैं, पॉजिटिव है। while the equation x minus 3x plus k 2m square has both roots positive where alpha is greater than 0 beta is greater than 0, what is the value of alpha। देख अल्फा वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा वैल्यू तो निकाल ली ना हमने, ये रही। अब बोला कि ये जीपी में, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट 2 बीटा एम। बीटा वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी हाफ, तो आपसे कट जाएगा, तो क्या बचा एम, तो बचा एम की वैल्यू 4 आ गई। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बीटा वैल्यू कितनी हाफ इन 2, एम की वैल्यू 4 है, तो 4 का रूट कितना 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा 1। क्वेश्चन नंबर 149, if the point a comma a lies between the line, क्वेश्चन नंबर 149, a comma a है पहली बात तो, मतलब ये बाई इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा इस वाली लाइन पे, क्योंकि a comma a जो पॉइंट होता है वो बाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस के 2 दे रखा है। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक तो। एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू जो लाइन होती है वो इस तरीके से होती है, एक बार एक्स को 0 रखो और बाई के लिए 2 आएगी, एक बार बाई को 0 और एक्स के लिए 2 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन करो तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, और ए कॉमा ए जो पॉइंट है वो क्या बाई इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी, बाई इक्वल टू एक्स है। ये वाली कौन सी है, एक्स प्लस के वाई इक्वल टू माइनस के 2। ये वाली कौन सी है, एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ये इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, इसे मान लेते हैं थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड में अगर मैं एक्स की जगह वाई रखूँ तो, या फिर वाई की जगह एक्स रख लूँ, तो वाई की जगह अगर मैं एक्स रखता हूँ तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की बन जाएगी, यानी ये पॉइंट क्या था माइनस की वन हो गया। और एक बार वो रखोगे एक्स के वाई रखोगे तो फिर से माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन हो गया ये। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1,1 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ए कॉमा ए लाई करेगा इन दोनों लाइनों के बीच में, यानी कि इस वाले एरिया में। तो ये वाले जो पॉइंट है ए की वैल्यू, अगर मैं मॉड ए की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 तक तो जहाँ तक है ही, और 1 से छोटी हो तो इनके बीच में ही तो रहेगा, बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने 1 क्या है, 1 तो है भी नहीं इसमें, और 1 क्या है बिल्कुल पॉइंट पर लाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या है जो ए की वैल्यू क्या है इनके बीच में ही तो रहेगी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। 150 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 150, if the roots of the equation are in the same ratio as those of the equation, इंपोर्टेंट पॉइंट्स में डायरेक्ट रिजल्ट लिखा रखा है b1 अपॉन में रूट d1 इक्वल्स टू b2 अपॉन में रूट d2। इसको मैं नहीं कराऊंगा, फॉर्मूला दे रखा है, b और d की वैल्यू निकालो, आंसर रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, यहाँ पे डाल दिया है, क्यू रूट ऑफ यूनिटी है देन 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, अब देखो यार ये तो डायरेक्ट हो गया, 1 प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू क्या लिखाई थी 0, तो सब प्रोजेक्ट में तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 152, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइज एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बोथ द रूट आर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं बताया था यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है और एक वैल्यू क्या पॉजिटिव हो जाती है, और डी की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या इमेजिनरी रूट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 153, ग्राफ की क्लास लो अगर नहीं पता है तो। कॉट अल्फा कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। इसको भी मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि
कॉट अल्फा प्लस के बीटा का सिर्फ फॉर्मूला लिख के चला जाऊंगा मैं। कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस के 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस के कॉट अल्फा। ये क्या है? सम ऑफ द रूट की वैल्यू रखना। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू रखना। तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख के हो जाते हैं, अगर नहीं लगा पा रहे हो देख के आंसर तो आपके कंसेप्ट में कमी है, जाइए थ्योरी देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एक्स, इसका रूट क्या होते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही तो रूट होते हैं इसके, बहुत बार लिखा दिए हैं यार। तो इसने क्या मैट्रिक्स बना दिया यहाँ पे, तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये कितना है? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसका रूट का कॉलम में करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है। ओमेगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब 2 हो जाएगा। -1 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 156 में सिर्फ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास में देखो, क्योंकि मॉडुलस का जो कंसेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। वहाँ पर क्या लिखाई है मैंने? मॉडुलस की प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, उन्हें देखो जाके। ठीक है, चुटकियों में आंसर लगेंगे। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? मॉड है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इनइक्वलिटी वाली जो चीज़ है ये वाली मॉड ए प्लस मॉड बी, ये क्या होता है? सेपरेट करेंगे तो क्या वैल्यू क्या होती है? बड़ी हो जाती है। और तीसरी चीज़ क्या है? इनका जो डिफरेंस है क्या वो छोटा रह जाता है। तो तीनों जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 157, सम ऑफ ऑल द रूट्स, क्या बोल रहा है? अरे क्वेश्चन नंबर 157, सम ऑफ ऑल द रूट्स, अरे यार ये तो क्या है? क्वाड्रेटिक फील आ रही है इसमें, तो x माइनस 3 को अगर मैं p ले लूँ तो पी स्क्वायर प्लस के p माइनस के 2 इक्वल टू 0। p यहाँ पे क्या बचा? p प्लस के 2 और p माइनस के 1 इक्वल टू 0। p की वैल्यू क्या आ गई? 1 कॉमा माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आता है? मॉड x माइनस के 3 की वैल्यू 1, और मॉड x माइनस 3 की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो x माइनस 3 अगर प्लस में लेना है तो माइनस में, यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, यहाँ से क्या आ गई? 4 आ गई। तो सम ऑफ ऑल रियल, मतलब जो रूट्स है ना इनका सम मांग रहा है, तो 4 + 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 158, इट इज गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। इसके रूट कैसे रियल दे रखे हैं? डी की वैल्यू सिर्फ 0 से बड़ी रखनी है, इससे आगे और क्या कर रखा हूँ मैंने बता रखा है। रियल में क्या ये कंडीशन तो होती है। अब देखो इसमें मिनिमम और मैक्स वैल्यू पूछता है तो ये वाली कंडीशन लेते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है तो ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। समझ आई? तो करना है इसे आप खुद ही, कंसेप्ट में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 159, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट ये हो। तो कुछ नहीं करना यार, ऐसे क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छी तरीके से करा रखे हैं थ्योरी में। जब भी पूछे हुज रूट्स आर, जिनके रूट अगर जाए तो इन्हीं रूट्स का क्या है? सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल जाए, क्योंकि जो इक्वेशन बनती है वो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से ही बनती है। ऊपर से क्या है? अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू ले लेना, -2/3 है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेना 1/3 है। यहाँ पे क्या करना है? इनका सम ऑफ द रूट निकालना, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा, ये इसका सम ऑफ द रूट आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना, तो अल्फा बीटा प्लस के 1 प्लस के 1 कितना 2 हो जाएगा, प्लस के 1 अपॉन में अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट रखना, ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट रखना। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, यस 160, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से देखते हैं अभी। देखो एंगल आर दे रखा है, दिख नहीं रहा ये कलर। एंगल आर कितना दे रखा है? π/2। तो सीधी सीधी बात है, p प्लस क्यू कितना हो गया? π/2 हो गया। सही है, p प्लस क्यू, क्योंकि एंगल आर तो पहले से ही π/2 है। तो ये जो यहाँ पे क्या 10 है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक काफ़ी है इसमें। 10p/2 एंड 10q/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है? 10p/2 प्लस के q/2। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इस तरीके से रखूँगा ना 10p/2
प्लस के 10 q/2। तो फिर यही तो सम ऑफ द रूट है। 1 माइनस के यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट रख देना। सम ऑफ द रूट कितना है, माइनस के b/a। ऊपर क्या आएगा, माइनस के b/a। 1 माइनस के c/a। a माइनस के c/a, a से कैंसिल हो जाएगा। माइनस के b/a में a माइनस के c। इधर देखो p प्लस q कितना 90 है, तो 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगी। a माइनस के c इक्वल्स टू माइनस के b, a प्लस b इक्वल्स टू c। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 161, द इक्वेशन दिस हैज, इसके क्या रूट होंगे। तो इसमें क्या पता केस बनाएंगे इसमें, क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स है ना मोड में। एक बार एक्स वैल्यू क्या 1 से बड़ी लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार एक्स वैल्यू अगर 1 से बड़ी लोगे तो जो ब्रैकेट है वो x माइनस 1 करके खुलेगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए ना। प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, एक्स ये हो जाएगा प्लस के 3 और माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस के 3। ये कब लिया मैंने, जब एक्स वैल्यू 1 से बड़ी ली है, तो ये तो 1 से बड़ा है नहीं, तो इसको काटो यहीं पे। एक्स वैल्यू एक तो 2 आ गई, ठीक है। दूसरी कैसे आएगी, एक बार जो एक्स वैल्यू 1 से छोटी लो, 1 से छोटी लोगे जैसी आप, तो ये पॉजिटिव रहेगा मोड, तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा। प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट से रूल निकालना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रही है। तो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2। तो क्या 1 प्लस माइनस कितना √17/2, ठीक है। मुझे एक्स की वैल्यू छोटी लेनी है, तो यहाँ से 2 रूट निकला, एक तो 1 प्लस के √17/2, वो तो नहीं लेनी क्योंकि वो तो 1 से बड़ी हो जाएगी। 1 माइनस के √17/2 ले लूंगा, क्योंकि ये क्या लेस देन 1 है, इस वजह से, क्योंकि मेरी कंडीशन इस कंडीशन में वर्क किया है ना मैंने, तो ये वाला रूट ले लूंगा मैं। तो एक रूट ये आ गया और एक रूट 2 आ चुका है पहले से। तो यहाँ पर रेशनल इरेशनल की बात कर रहा है, तो एक तो मेरा रेशनल है और एक इरेशनल है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 162, लेट जेके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। यू नो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल 0 से 2। इसमें क्या करो आप, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखोगे तो क्या 0 ही तो आएगी, तो ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 0 से 1 के बीच रखोगे तो क्या देगा 0 देगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स वैल्यू क्या आ गई 0 और 4 आ गई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू कब आएंगे, जब एक्स वैल्यू मैंने क्या 0 से 1 के बीच में ली है। अगर 1 से 2 लेता हूँ तो मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है, डिस्क्रिमिनेंट रूल पे चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में कितना 2 इक्वल टू क्या, मैं 2 कॉमन ले लूँ ऊपर से, जिससे कि 2 कट जाए नीचे वाला, तो 2 प्लस माइनस कितना बचा √12 कितना था 2√3, तो क्या बचा √3 बचा यहाँ पर, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 रूट यहाँ से आ गए, 2 प्लस के √3 एंड 2 माइनस के √3, ठीक है। यहाँ मैंने कब लिया है, जब x वैल्यू 1 से 2 ली है। ये वाली वैल्यू कितनी है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 होती है लगभग, तो ये तो 0.3 है, ये कितना है 3.7 तक पहुँच चुका है। ये तो मैंने तो 1 से 2 के बीच में ली है, तो ना तो ये आई है ना तो ये आई है, समझ आई, क्योंकि 1 से 2 के बीच में तो इनमें से कोई वैल्यू नहीं है। 0.3 छोटी हो गई एंड 3.7 बड़ी हो गई, तो इनमें से कोई नहीं लेना। इधर पहली वाली में क्या करना मुझे, पहली वाली मैंने क्या कंडीशन ली थी 0 से 1 ली थी, 0 से 1 में क्या 4 तो बड़ा हो गया, ये नहीं लेना, तो केवल 0 तो बची। तो x इक्वल टू 0 क्या है, इसका रूट हो गया एक, ऑप्शन नंबर है, यानी सिर्फ एक ही रूट है इसका, ठीक है। 163 में पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये आ गया पता नहीं कैसे। विच ऑफ द अबव आर रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और रूट वगैरह के नहीं होते, ठीक है। जो रेशनल नंबर होते हैं वो रूट में जो होते हैं ना, ये नहीं होते, तो यहाँ से ये वाला काट देंगे, ठीक है। और बाकी सब में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, तो बाकी सब 1 3 4 5 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा
आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस हैज लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसके वजह क्या हुआ ये बोल रहा है ये। तो देखो यार ऐसा करते हैं, मैंने बताया था आपको जब भी ग्रेटेस्ट लीस्ट की बात करिए मतलब रेंज की बात करता है, रेंज में बता रखा हूँ माइनस के BI2 और माइनस के DY4 है। ठीक है, ये अगर पूछे ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे होती है, इस पे होती है। या तो माइनस के BI2 निकाल लो, बताया था मैंने थ्योरी में, या फिर डेरिवेटिव कर लो, दोनों एक ही बात होती है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस हैज, इस वाले की पूछ रहा है ना, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा एक्स प्लस के बीटा, इसकी लिस्ट या ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, माइनस के 2x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, एक्स वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं ऊपर सम रूट निकालता हूँ ऊपर, तो माइनस के अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना जाएगा, माइनस के बीटा। यहाँ से अगर मैं अल्फा बीटा प्लस के बीटा इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, यही वाली इक्वेशन है। तो बीटा कॉमन, तो बीटा वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और अल्फा वैल्यू कितनी आई, माइनस के 1। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 1। तो माइनस के, अरे यार ये 2 कहाँ है, तो ये इक्वेशन क्या बनी, ये इसे काट लो थोड़ी देर के लिए। तो इक्वेशन क्या बनी, माइनस के एक्स स्क्वायर, अल्फा वैल्यू क्या है, माइनस के 1, माइनस के एक्स प्लस के बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको डेरिवेटिव करो, माइनस के 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0 रखो, ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1/2। इस एक्स वैल्यू पे इसकी जो वैल्यू इस एक्स पे ही इसकी ग्रेटेस्ट लिस्ट होगी, डाल के देखते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो माइनस के एक्स का यानी माइनस के 1/4 हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को मैं इस वाले एक्सप्रेशन में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसी की ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू पूछी है। तो माइनस के 1/4 प्लस के अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/2 प्लस के बीटा की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है यहाँ तक। तो ये कितना आएगा, माइनस के 1/4 माइनस के माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 लिख सकता हूँ, इसको 4 लिख सकता हूँ, ये तो 1/4 आ रही है। कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे। हम्म, अरे अल्फा की वैल्यू -1 है, तो माइनस की 2 इक्वल टू माइनस की बीटा। अरे यार ये बोल रखा तो यार इसने, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं ये वाली कंडीशन क्यों लूंगा, यहाँ से निकाल के लूंगा ना। तो बीटा वैल्यू क्या 2 है, तो बीटा वैल्यू क्या 2। ठीक है, हाँ आ गया आंसर। तो बीटा वैल्यू मैं 2 लूंगा, 0 नहीं लूंगा, क्योंकि इसने देखो मैंने ये वाली कंडीशन नहीं पढ़ी थी कि बीटा वैल्यू इसने 0 नहीं लेनी है मैं। तो 4 दूनी 8 और तो 10, 10 में से गया तो 9, 9/4। तो 9/4 देखो इसकी वैल्यू दे रखी है ग्रेटेस्ट वैल्यू, पॉजिटिव में आइए ना। तो 9/4 क्या होगी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कुछ और रह रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो 165 वाला काफ़ी अच्छा है, अगर जिसने थ्योरी क्लास नहीं करी होगी तो उसको नहीं समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। सपोज एफ एक्स सच ए क्वाड्रेंट एक्सप्रेशन दैट इज अ पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एफ एक्स को एक फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मैंने वो ले ली। अब इसके बाद जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, जो मैंने लेट किया है, प्लस के एफ डैश एक्स 2ax प्लस के बी प्लस के एफ डबल डैश एक्स। अब मैं जी एक्स के क्या एक इक्वेशन बना रहा हूँ। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का कोफिशिएंट लूंगा तो बी प्लस के 2a एक्स प्लस के बी प्लस के सी प्लस के 2a बी प्लस के सी प्लस के 2a। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखो जी ये क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखो ऑप्शन में ये क्या पूछ रहा है,
जी एक्स का साइन ही तो पूछ रहा है, तो देन फॉर एनी रियल एक्स के लिए पूछ रहा है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, इसका क्या करते हैं, डी निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर साइन निकालना है तो ए की वैल्यू, ए का साइन कैसा है इसका, ए का साइन कोई गिवन नहीं है। तो देखो बी स्क्वायर, मैं साइन निकाल रहा हूँ डी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो देखो b प्लस के 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस के 4ab माइनस के 4ab माइनस के 4ac माइनस के 4 2 8 a स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या है, 4ab से 4b कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और यहाँ बचेगा आपका माइनस के 4a स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ये बोल रहा कि एफ एक्स दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, एफ एक्स क्या लिया था मैंने, ये वाला। ये बोल रहा कि ये क्या है, ऑल रियल एक्स के लिए क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इस तरीके से ग्राफ होगा इसका अबव द एक्स एक्सिस। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या है ये इसमें, बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, जो डी होता है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, एफ एक्स वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इस तरीके का ग्राफ होगा। और जब इस तरीके का ग्राफ होता है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इस वाली इक्वेशन पर कर रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव हो गई। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। देखो ध्यान से, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, ए की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव अगर सम होगा तो नेगेटिव तो आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव का सम क्या है, नेगेटिव आएगा। तो ये तो मेरा डी था, इसकी वैल्यू क्या थी, डी तो थी ये। तो मेरा मतलब कहने का डी नेगेटिव हो गया इसका। डी नेगेटिव कब होता है, जब ग्राफ ऊपर होता है, तो यानी कि जी एक्स का ग्राफ है वो भी ऊपर है, यानी कि जी एक्स क्या है, जो फंक्शन है क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका डी नेगेटिव आया है। डी अगर नेगेटिव आया था तो ग्राफ कैसा था, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड दिस इक्वल डी अपॉन डी टू रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट देन व्हाट इज गिवन। देखो ये वाला पॉइंट में लिखा रखा है कि अगर रेशियो रूट्स क्या इक्वल होते हैं, तो फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, बी वन अपॉन में रूट डी वन इक्वल टू बी टू अपॉन में रूट डी टू, ठीक है। डी वन अपॉन डी टू एक साथ लेना, स्क्वायरिंग कर देना, तो पी बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 167 कर रखा है मैंने, डी ऑप्शन आएगा इसका। शुरुआत में क्वेश्चन नंबर शायद 5th या 6th है, पार्ट 1 में जाके देखो, मोड खुलता है यहाँ पे, +-2 है, तो मैंने कराया है, ठीक है। तो मैं यहाँ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 168, द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस कैर इक्वल 0, पी क्यू आर क्या है, ऑल पॉजिटिव है, हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो इसमें क्या है, ए और बी के साइन पूछिए ना, इसमें देखो ध्यान से, इसका सम ऑफ, जब भी मैं साइन पूछे तो क्या होता है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट काम आता है। तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके रूट क्या है, ए एंड बी, तो सम ऑफ द रूट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, पी क्यू आर ऑल आर पॉजिटिव, तो सम ऑफ द रूट क्या है इसका, माइनस के क्यू बाई पी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दे रखे हैं, तो दैट इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो अरे हाँ, क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या अपना सम ऑफ द रूट है, तो क्यू और पी कैसे हैं, देखो क्यू और पी कैसे हैं, पॉजिटिव है, यानी इसका जो सम ऑफ द रूट है वो कैसा है, नेगेटिव है। ये टोटली क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव देगा लेकिन बाहर नेगेटिव है, क्या नेगेटिव बना देगा।
सही बात है कि नहीं, ये तो नेगेटिव देगा ना, फिर ये तो मतलब हो गया इसका। तो अब इसमें देखो कौन नेगेटिव दे सकता है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, आर अपॉन पी होगा, और आर अपॉन पी कैसे पॉजिटिव है। तो ए और बी का साइन इस तरीके से देखो, जिसका मैं प्रोडक्ट करूँ तो पॉजिटिव आए और सम लूँ तो वो नेगेटिव आए। तो देखो पहला देखो, अगर सम लूंगा तो क्या पॉजिटिव आया है, यानी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। सम लूंगा तो प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बी ऑप्शन है देखो, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, तो सम भी नेगेटिव और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 बहुत सारा है, 10 19 10 26 दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला खोलना है यहाँ पे। 10 19 प्लस के 26, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ द रूट आएगा, नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाना है, ठीक है। ये कितना 45, तो कितना है, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यू इक्वल टू सम ऑफ द रूट माइनस के पी, तो पी प्लस क्यू माइनस के पी इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 170, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत बार करा रखा है। एक बार एक्स वैल्यू पॉजिटिव खोलो, एक बार एक्स वैल्यू नेगेटिव खोलो, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। एक्स वैल्यू एक बार पॉजिटिव, एक बार एक्स वैल्यू नेगेटिव, तो इस हिसाब से करना। फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 4 5, ये तो हो जाएंगे। तो एक बार जब पॉजिटिव होगा तो कितना है, +5 +4 हो जाएंगे फैक्टर, इक्वल टू 0। एक्स वैल्यू -4 -5 कब है, जब ये कब लिए मैंने, जब एक्स वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन ये दोनों तो छोटे हैं, एक भी नहीं लेना। जब एक्स वैल्यू क्या नेगेटिव होगी तो माइनस के 9x हो जाएगा, माइनस के 9x के लिए -4 -5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एक्स वैल्यू 4,5 आ रही है। 4,5 क्या है, 0 से छोटे हैं, नहीं गलत है, एक्चुअल में इसका एक भी रूट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक के 170 फिनिश, ये इसकी आंसर शीट, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस हमारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री 3 चैप्टर के पीआईक्यू खत्म कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट चैप्टर तक किसके पीआईक्यू कराने हैं, थ्योरी भी साथ साथ करते रहना, जिससे अच्छी तरह से पकड़ बन सके। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।